दोस्तों आइए देखते हैं 7.2 का 8वां सवाल। 7वां सवाल तक हो गया था, 8वें सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि P रेखाखंड AB पर स्थित है, यानी कि कोई रेखाखंड AB है, उस पर कोई बिंदु P है। अब यहाँ देख रहा है, कह रहा है यदि A और B क्रमशः, यानी A और B जो रेखाखंड है उनके निर्देशांक यहाँ दे रखे हैं हो, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो। यानी कि हमें यहाँ एक चीज़ दे रखा है, हमें सवाल में बोल रहा है कि AB कोई रेखाखंड है, यहाँ A है और यहाँ B है, और यहाँ एक चीज़ दे रखा है, यहाँ मान लीजिए कहीं भी P है, आप कहीं भी ले सकते हैं। कह रहा है कि जो AP है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह बराबर है 3/7 AB के, यानी यह टोटल दूरी के 3/7 के बराबर है, यानी 3/7 क्या टोटल दूरी क्या है AB, यानी AB के 3/7 के बराबर है। तो यहाँ AB का इसमें गुणा हो रहा है, इस साइड भेज देंगे तो भाग हो जाएगा, तो AP बट्टे हो जाएगा क्या AB बराबर क्या हो जाएगा इधर 3/7, यानी कि हमारा जो AB का वैल्यू हो गया वह 7 हो गया और AP का वैल्यू 3 हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक टोटल वैल्यू 7 है और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना है AP का वैल्यू 3 है। तो हम यहाँ से बता सकते हैं, इसलिए हमारा B से लेकर P तक की जो दूरी होगी, P से लेकर B तक की दूरी यह कितनी हो जाएगी, 7 में से 3 घटा देंगे तो हो जाएगा 4। अब हमें यहाँ से पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी 3 है और यहाँ से यहाँ तक का दूरी 4 है, यानी इनके बीच अनुपात अब हमें मिल चुका है, कितना है 3/4। अब हमें यहाँ A और B के निर्देशांक दे रखे हैं सवाल में, क्या क्या दे रखे हैं, A का निर्देशांक -2 और B के निर्देशांक जो है 2 और -4। A के निर्देशांक -2 और यहाँ पर भी -2, और यहाँ पे दे रखा है कितना 2 और -4। B के निर्देशांक 2 और -4 दे रखे हैं। अब आगे हम देखते हैं सवाल को, हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है P का निर्देशांक ज्ञात करना, यानी जो P बिंदु है यहाँ पर उसका हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखते हैं, हमें P का निर्देशांक नहीं मालूम है, तो हम P का निर्देशांक मान लेते हैं क्या है हमारा, एक x है और दूसरा क्या है y है, x है और y है। अब उसी तरह से इस चीज़ को हम मान लिए x1 y1 और इस चीज़ को मान लिए x2 y2। अब हम क्वेश्चंस लगा ले सकते हैं, पीछे जैसे रूल्स में हम लगा रहे थे वैसे यहाँ भी अब लगाएंगे। हमें सब कुछ मालूम है, हमें यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। x का वैल्यू निकालेंगे कैसे, x बराबर हो जाएगा x2 m1 और m1 m2 का वैल्यू हमें यहाँ 3 और 4 पता चल चुका है, प्लस x1 m2 बटे m1 प्लस m2, यहाँ से अब हम निकाल सकते हैं। x2 का मान 2 है और m1 का वैल्यू 3 है, उसके बाद प्लस x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा -2 है और m2 का वैल्यू 4 है, बटे कर लेंगे m1 प्लस m2 m1 3 है और m2 4 है, लिख लेते हैं। यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 4 और 3 7 हो जाएगा। अब यहाँ से x का वैल्यू हम निकाल लेंगे, यहाँ घट जाएगा -2 बचेगा और यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ से हमें x का वैल्यू निकल चुका है। इसी तरह से हम यहाँ पर अब y का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, y बराबर हमारे पास क्या होता है y2 m1 प्लस y1 m2 बटे m1 प्लस m2, सबका वैल्यू यहाँ रख देते हैं। y2 का मान हमारे पास है -4 और y1 का वैल्यू है 3, रख दिए, प्लस y1 का वैल्यू हमारे पास कितना है, यह -2 है और गुणे m2 का वैल्यू है 4, बटे क्या कर लेंगे m1 प्लस m2, m1 का 3 है और m2 का 4 है, लिख देते हैं। 4 3 12 हो जाएगा माइनस के साथ, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा माइनस के साथ, बच्चे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 12 और 8 जोड़ देंगे, दोनों माइनस के साथ है तो यहाँ हो जाएगा -20, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो दोनों आपस में जुड़ जाएगा, अब बट्टे 7। यहाँ हमें y का मान निकल चुका। अब यहाँ से हम बिंदु P का निर्देशांक बता सकते हैं, यहाँ लिखेंगे, इसलिए बिंदु P का
निर्देशांक कितना हो जाएगा, x और y हमें माना था एक p का निर्देशांक, यहाँ देखिए x और y माना था p के निर्देशांक, यहाँ से हमें x और y का मान निकल चुका है। x का मान हमें कितना निकला है -2/7 और y का मान कितना निकला है -20/7। हमारा आंसर निकल चुका। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग 9वें सवाल पे आते हैं। 9वां सवाल क्या कह रहा है बिंदु A -2 और बिंदु B 2 और 8 को जोड़ने वाला रेखाखंड A B को 4 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास A और B के निर्देशांक मालूम है, इस रेखा को हम 4 भागों में बांट रहे हैं। मान लीजिए ये भाग हमारा P है, पहला वाला भाग, और यहाँ दूसरा भाग निकल रहा है, इस बिंदु का मान Q है और इसका मान R है। इन चारों, ये 4 बराबर भागों में बटे हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 होगी। अब अगर हम इस बिंदु का निर्देशांक निकालें, यहाँ से x और y का मान यहाँ से अगर हम निकालें तो हमारे पास क्या होगा, ज़रा सोचिए। एक हिस्सा इस साइड होगा, एक हिस्सा, बाकी 3 हिस्से इस साइड होंगे, तो हमारा अनुपात क्या बन जाएगा, 1/3। कब, जब हम निकाल रहे हैं इस वाले बिंदु का P का निर्देशांक। इसी तरह से हम फिर Q का निकालेंगे। जब Q का निकालेंगे तो देखिए 2 हिस्से इधर और 2 हिस्से इधर, यानी जो हमारा अनुपात हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, आधा हिस्सा इधर आधा हिस्सा इधर। तो हम काट के 1/1 भी कर सकते हैं। ऐसे जब R का निर्देशांक निकालेंगे तो 3 हिस्सा इधर हो जाएगा, 1 हिस्सा इधर हो जाएगा। तो हम पहले P का निर्देशांक ज्ञात करते हैं, निकालेंगे P का निर्देशांक। कैसे ज्ञात कर पाएंगे हम, हमें देखिए अनुपात मालूम है, इधर 1 होगा और इस साइड 3 होगा। इन दोनों हमें m1 m2 का वैल्यू मालूम है, यहाँ x1 y1 और यहाँ x2 y2 मालूम है। इसे हम x1 y1 कह दे रहे हैं और इसे x2 y2 कह दे रहे हैं। अब हमें आसान हो गया निकालना, P का निर्देशांक क्या हो जाएगा हमारे पास। कैसे निकालेंगे, पहले x निकालेंगे। x बराबर क्या हो जाता है हमारे पास, x2 m1 प्लस x1 m2 बटे m1 प्लस m2 निकाल लेते हैं। x2 का मान हमें कितना है, 2 दे रखा है। m1 का मान 1 है, प्लस x2 का वैल्यू कितना है हमारे पास है, x2 लिख चुके हैं, अब हमें x1 लिखेंगे। x1 का वैल्यू हमें -2 है और गुणे कर लेंगे m2 का वैल्यू हमारे पास 3 है। बटे कर लेते हैं m1 प्लस m2, m1 1 है और m2 3 है, रख लेते हैं। 2 का नम 2 हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, 3 दूना 6 हो जाएगा। बटे कितना कर लेंगे, 3 और 1 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। बटे कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए ये प्लस और ये माइनस है, तो बड़े में से छोटा घटा लेते हैं। 6 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस के साथ बचेगा 4 और बटे 4, यहाँ 4 और 4 कट जाएगा, तो x का वैल्यू हमारे पास आ गया माइनस के साथ 1। ऐसे ही जैसे x का मान यहाँ से निकाल लेंगे, अब हम y का मान भी निकाल लेंगे। अब y का मान निकालेंगे तो सूत्र हमारा वही होगा, y2 m1 प्लस y1 m2। अब हम डायरेक्ट यहाँ से लगा दे रहे हैं। पहले क्या लिखेंगे, y2 कितना है 8 गुणे m1 का वैल्यू 1 है, प्लस कर लेते हैं। अब लिखेंगे y1 हमारे पास 2 है और m2 का वैल्यू 3 है। बट्टे क्या करेंगे, m1 प्लस m2 रख देंगे। सबका वैल्यू हमें मालूम है, हमने सबका वैल्यू रख दिया डायरेक्ट। अब यहाँ से हम सबका वैल्यू रख देते हैं। 8 का नाम 8 हो जाएगा, प्लस 3 दूना 6 हो जाएगा और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। 8 और 6 कितना हो जाएगा, 8 और 6 14 हो जाएगा, बटे 4 हो जाएगा। अब अगर हम इसे थोड़ा सा छोटा कर लें तो 7 और बटे 2 हो जाएगा। ऊपर 7 हो जाएगा और नीचे 2 हो जाएगा। यहाँ से हमें y का भी वैल्यू निकल चुका। y का वैल्यू क्या निकला, 7 और बटे 2। अब हम यहाँ से बता सकते हैं कि हमारा p का निर्देशांक क्या होगा। P का निर्देशांक क्या होगा, P का निर्देशांक, x का वैल्यू निकला है कितना, -3 और y का वैल्यू निकला है 7/2। इसी तरह से हम क्या अब यहाँ से Q का निर्देशांक नहीं ज्ञात कर सकते। जैसे यहाँ P का निर्देशांक ज्ञात किए हैं, x और y का वैल्यू निकाले हैं, ऐसे आप Q का भी निर्देशांक ज्ञात करिएगा। बस जब Q का निर्देशांक ज्ञात करिएगा तब उस समय Q का निर्देशांक ज्ञात करते वक्त m1 और m2 की वैल्यू को हम क्या रखेंगे,
आधा हिस्सा इधर और आधा हिस्सा इधर, आधा आधा अगर हम काट देंगे तो एक संबंध एक हो जाएगा, क्योंकि समान अनुपात इधर होगा, समान अनुपात इधर होगा। ऐसे ही जब आर का वैल्यू निकालेंगे तब हमारे पास वहाँ M1 M2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक हिस्सा हमारा अब बचेगा इस साइड और 3 हिस्से बचेंगे इस साइड, तब यहाँ हो जाएगा 3 संबंध एक। अब यहाँ से आप जो है किसी ये आर और क्यू का वैल्यू निकालेंगे। आप लोग क्यू का वैल्यू निकालिएगा, हम यहाँ पे आर का वैल्यू निकाल के दिखा दे रहे हैं। अब हम अगर यहाँ कह दें कि आर का निर्देशांक क्या होगा, तो आर का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम फिर वही सूत्र लगा देंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, एक्स का वैल्यू। एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ देखिए आर का निकालते वक्त हमें M1 लेना है कितना 3 और M2 लेना है 1। अब यहीं से हम निकाल लेते हैं, डायरेक्ट सबका मान रख ले रहे हैं। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, x2 2 है, M1 कितना हमारे पास है, M1 हमारे पास अब हो जाएगा 3 प्लस x1 हमारे पास है -2 और गुणे M2 हो जाएगा 1, बटे कर लेंगे M1 प्लस M2। M1 1 है और M2 कितना है 3 है, रख लेते हैं, 2 3 6 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा और यहाँ 4 कर लेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 और बट्टे 4 हो जाएगा, 4 से 4 को काट देंगे, एक्स का वैल्यू हमारे पास यहाँ से निकल गया कितना 1। अब इसी तरह से वाई का भी वैल्यू निकाल लेंगे, फिर आर का निर्देशांक बता देंगे। अब हमें यहाँ वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, रख लेते हैं डायरेक्ट। हमने यहाँ वाई का भी वैल्यू निकाल लिया है, यहाँ पे वाई का वैल्यू सब मान रख के आप निकाल लेंगे। यहाँ एक्स का वैल्यू निकल चुका है 1 और वाई का वैल्यू निकल चुका है 13/2। अब हम यहाँ आर का निर्देशांक बता सकते हैं, आर का निर्देशांक हो जाएगा 1 और 13/2। अब हम आते हैं अगले। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में है 3 0 4 5 -1 4 और -2 और -1। संकेत में दे रखा है कि अगर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हैं तो उनके विकर्णों का गुणनफल होता है। तो पहले हम समचतुर्भुज के विकर्ण ज्ञात कर लेते हैं। हम यहाँ देखते हैं ध्यान से, देखिए हमारे पास ये समचतुर्भुज दे रखे हैं जिसके सभी शीर्षों के वैल्यूज यहाँ पे दे रखे हैं। हम क्या करेंगे, पहले ए से लेकर सी तक की दूरी का सूत्र लगा देंगे और फिर बी से लेकर डी तक की दूरी का सूत्र लगाएंगे। इस प्रकार हमें विकर्ण निकल जाएंगे कि इनके विकर्णों की दूरी क्या हो जाएगी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सूत्र लगा देते हैं। ए से लेकर सी तक की दूरी का सूत्र हमें मालूम है। दूरी का सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। अब सारा वैल्यू हम यहाँ से ऊपर से सारे शीर्षों का वैल्यू ए और बी सी सबका मान हमें मालूम है। यहाँ से हम क्या करेंगे, ए सी की दूरी निकाल लेंगे। यहाँ से ए सी की दूरी हमें मालूम चल गई, 4 करनी में 2 हो जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ से अब बी से लेकर डी तक की भी दूरी ज्ञात कर लेंगे। यहाँ से हम बी डी की दूरी हमें मालूम हो गई, यहाँ बी डी की दूरी वही पुराना सूत्र लगा देंगे, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। यहाँ से बी डी का दूरी हमें निकल गया 6 करनी में 2। अब हम यहाँ समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देते हैं, 1/2 क्या हो जाएगा ए सी, यानी पहला विकर्ण और गुणे दूसरा विकर्ण, यहाँ लिख देंगे 1/2 है। ए सी का वैल्यू हमारे पास 4 करनी में 2 है, तो यहाँ 4 करनी में 2 गुणे 6 करनी में 2 लिख देंगे, बी डी का मान है। अब यहाँ हम लिख देंगे 6 और 24 हो जाएगा, 24 लिख दिया, करनी में 2 का गुणा हो जाएगा तो करनी हट जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। अब यहाँ 1/2 है सूत्र में, तो इस नीचे वाले 2 से ऊपर वाला 2 कट गया, तो सिर्फ क्या बचा 24। इस प्रकार इसका आंसर क्या आ जाएगा 24। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।